और वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्फ़िग फाइल का कि .env फाइल कैसे सेट कर सकते हो आप नेट.js के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक कॉन्फ़िग फाइल बना लेते हैं, मतलब env फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल बनाता हूँ env न्यू फाइल .env। ठीक है, env फाइल बना ली। इसके अंदर कुछ डेटा डाल देते हैं, जैसे हम क्या रखते हैं, डेटाबेस रखते हैं। डेटाबेस नेम था ऑल इंडिया। और क्या रखते हैं, और कोई सीक्रेट की होती है हमारे पास, वो रख देते हैं सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की कुछ भी होगी हमारे पास, बस ये दो चीज़ रख दी। अब इसको हम गेट करने की कोशिश करते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो आपको सेट करनी पड़ेंगी। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये कॉन्फ़िग जो है ना, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ये। ठीक है, npm i ये नेक्स्ट.js कॉन्फ़िग का। ठीक है, ये जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप एक मॉड्यूल आएगा, उसको यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट नेक्स्ट.js कॉन्फ़िग ये वाला। ठीक है, इसमें से हम निकालेंगे कॉन्फ़िग मॉड्यूल को, कॉन्फ़िग मॉड्यूल। ठीक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कॉन्फ़िग मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब इस क्या होगा कि आपका जो भी env फाइल में है वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। जैसे कोई राउट है, जैसे ये वाला हो गया यूजर्स के अंदर ब्लॉग लिस्ट। ठीक है, यूजर्स के अंदर ब्लॉग लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ प्रोसेस .env डॉट कुछ जो वैल्यू यहाँ पर थी, जैसे डेटाबेस, इसको करवाते हैं डॉट ये। ठीक है, ठीक है, अब चेक करते हैं कि कंसोल होता है या नहीं होता। ऑल इंडिया आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी जितने भी अंदर हम वैल्यू डालेंगे सारी आ जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देखो, ठीक है ना। अब आते हैं इसके अंदर और चीज़ें, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको कि आपके पास मल्टीपल env फाइल हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ करोगे आप, या आपका जो env फाइल का पाथ है या नेम है वो कुछ और है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास जो env फाइल है उसका नाम कुछ और रख देते हैं, वो रख देते हैं env फाइल का नाम डॉट, कोई डेवलपमेंट के लिए रख देते हैं डेवलपमेंट डॉट env। ठीक है, ऐसा एक फ़ाइल बना ली हमने, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कि डेव डेटा इजिकल टू कुछ भी आईपी डाल देते हैं 192.168.1.101। ठीक है, ये आईपी इस तरीके से। अब चेक करते हैं कि इसको हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसको कंसोल करवाते हैं, तो चेक करते हैं ये होता है नहीं होता। देखो ये अनडिफाइन आ गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कहीं भी बताया नहीं है कि भाई आपका जो पाथ है वो क्या है। अगर आप अपनी env फाइल का पाथ सेट करना चाहते हो तो यहाँ सेट कर सकते हो env फाइल पाथ, और यहाँ पर आप बता दो कि जो मेरी फाइल का पाथ है वो ये है डेवलपमेंट डॉट env। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखो ये आईपी आ गया, लेकिन ऊपर वाला चला गया। अगर देखो, ठीक है, ये वाला आ गया, ऊपर वाला चला गया, क्योंकि हमने जो पाथ दिया है वो env को नहीं उठाएगा, वो उठाएगा हमारी डेवलपमेंट डॉट env को। ठीक है, अच्छा, कई बार केस होता है कि हम मल्टीपल env यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपके पास मल्टीपल env फाइल हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना env फाइल में डेटा इतना सारा हो जाता है, तो उसको सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, कि किसी केस में यूज़ करें, कहीं ना यूज़ करें, हम डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके से। तो मल्टीपल भी आप इसमें कर सकते हो एरे बना के। ये एक एरे बना लो इसमें,
यहाँ पर दूसरी वाले पाथ का डाल दो कि डॉट env है, सिंपल। अब देखना दोनों फाइल के अंदर जो भी लिख रहा होगा सारा आ जाएगा। ये देखो पहली फाइल का कंटेंट भी आ गया, सेकंड वाली का भी आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे क्या होगा, आप जितने भी इसके अंदर सब मॉड्यूल बनाओगे तो उसमें क्या है, कन्फिग मॉड्यूल को लेना पड़ेगा आपको। अगर एक तरह से ग्लोबली आप सेट करना चाहते हो कि इस ग्लोबल की भाई एक बार सेट कर दो, अब कोई टेंशन नहीं है, तो इस ग्लोबल ट्रू ये कर देना, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आप चाहते हो कि आपकी जो कन्फिग है जितनी भी जो अब यूज ना हो, मैं उनको रोकना चाहता हूँ इग्नोर, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको ट्रू। अब जो भी इस वाली फाइल से आ रहा होगा ना डेटा उठ के, वो इग्नोर हो जाएगा, वहाँ से कुछ भी नहीं आएगा वो। देखते हैं, इसको मैं एड करता हूँ, जबकि मैंने सेट कर रखी हैं फाइलें। ये देखो अनडिफाइन आ गया, मतलब इसने अब जो फाइल हमने सेट करी .env.development.env वहाँ से कोई भी पाथ या वेरिएबल उसने नहीं उठाया, क्योंकि हमने इग्नोर इन env फाइल को ट्रू कर दिया है। इसको फॉल्स कर दो, वैसे डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स ही होती है, ये हटा दो तो वापस से पहले जैसा चलने लग जाएगा। ये देखो ये आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉन्फ़िग फाइल सेट कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए या फिर लोकल के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।